बनाई हुई बातें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह का इरादा जो था सुन लो, ना उन्होंने पलटने का इरादा किया, ना यजीद के पास जाने का इरादा किया। जो शुरू से उसके साथ था उक़बा इब्न सिमान, कहता मदीने से चला, मक्के में साथ था, करबला में मैं ही आपके ऊँट को बिठाता था, खोलता था, आखिर तक मैं साथ रहा हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ कि हुसैन ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे यजीद के पास ले जाओ। ये सब झूठ इन्होंने खुद गढ़ा, ये आप गढ़ा कि ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, और ये भी इनके गले में पड़ गया। आप हैरान होंगे, इनको महंगा पड़ा। जो इनका इमाम है ना इस दौर में, मोहम्मद अल खिदरी बेक, जिसने ये नासबियत फैलाई और ये लिखी चीज़ें, तारीख लिखी उसने। अब उसने सोचा कि अगर ये मान लें कि इमाम हुसैन रज़ी मान गए थे कि मुझे यजीद के पास ले चलो, तो फिर तो यार ले जाना चाहिए था। किस्सा मुक गया, खुश होते इब्ने ज़ियाद जाके पेश करता कि मैं लाया हूँ, बड़ा इनाम मिलता। फिर उसने क्यों नहीं माना और क्यों आपको कत्ल किया? उसको खट गई बात। और यही मौलाना अतीकुर रहमान असम्बली, मौलाना कहरा, मौलाना मोहम्मद मंजूर नमानी साहब के बच्चे, उन्होंने भी वाक़या करबला, परेशानी उन्हें भी आई कि यार समझ में नहीं आती कि जब आपने कह दिया था, हम भी कहते हैं ये ठीक है कि बात, तो फिर इब्ने ज़ियाद क्यों नहीं माना? तो फिर ये असम्बली ने तो इस तरह जान छुड़ाई कि अल्लाह की तरफ से तकदीर ही ऐसी, तकदीर कहना चाहिए और कोई बात नहीं, वरना किस्सा ख़त्म हो गया। और ये जो था खजरी, इसने कहा नहीं नहीं, तकदीर से बात नहीं बनेगी। फिर तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बड़ा मुजरिम साबित हो कि जिसने खामखा इमाम हुसैन को कत्ल किया जब वो बैत के लिए तैयार थे। उसने साफ लिख दिया कि ये कहानी बिल्कुल, उसने लिख दिया इनके इमाम ने कि बिल्कुल झूठ है कि इमाम हुसैन ने अपने आप के बारे में कहा था कि मुझे यजीद के पास। इनका इमाम ही मुकर गया कि ये तो माने तो मुकदमा खराब हो गया। पहले तो कोई बहाना आ गया, उसने बागी समझ कर मारा, अब तो फिर वो बागी भी नहीं रह गया, फिर क्यों मारा? खुद ही इनकार कर दिया। ये मुहाज़रात उम्म इस्लामिया पढ़ ले, कहता बिल्कुल गलत बात है भी गलत। मैंने बता दी कि दो झूठे हैं, ज़करिया बिन याह्या ज़रीर और बाद में जो खालिद बिन अब्दुल्ला कसरी नासबियुन बगीस, बिल्कुल लानती और मलून आदमी, बड़ी मौत मरा, अपने जुर्मों की सज़ा भुगत कर मरा। और खुशामदी जी ऐसे थे दरमियान में, चलो रह बात सुने कि यही खालिद बिन अब्दुल्ला कसरी वलीद के ज़माने में हज्जाज ज़ालिम की मेंबर पर तारीफ करता था। जब मेंबर पर बैठता तो वलीद ने हुक्म दिया था कि सारे गवर्नर्स की तारीफ करें, ज़ालिम की, जिसने 1,20,000 ने एक आदमी को फर्श पर लिटाकर ज़बह किया, जामे तिर्मिज़ी सही सनद के साथ, यानी जो जंगों में मारेगा लागन छुरी से 1 लाख उस ज़ालिम को। और सही मुस्लिम के बारे में रसूलुल्लाह की हदीस है कि सकीफ में मुबीर पैदा होगा, एक हलाकू आएगा जो खून बहाएगा। और अस्मा बिन्त अबू बकर ने कहा वो हमने देख लिया, हज्जाज तू ये वो ज़ालिम, उसकी तारीफ करते थे खुतबे में, ज़ालिम खुशामदी। वलीद का हुक्म कि ये मेरा गवर्नर जो इसकी तारीफें कर। अब सुलेमान तख्त पर बैठ गया, वो इसका दुश्मन था, हज्जाज का दुश्मन था, इसीलिए उसने हज्जाज के भतीजे को मोहम्मद बिन कासिम को भी बुलाकर वापस मरवाया, मूसा बिन सैर को ख़त्म किया, जो गवर्नर थे उसके वलीद के सब के दुश्मन हो गया हज्जाज की वजह से, इसका दुश्मन। अब सुलेमान ने बैठते हुए हुक्म जारी किया, अल्लाह अकबर, ये मुलूकियत जो लानत है कि लोगों का दीन ईमान ही कोई नहीं रह जाता, दानिश फरोश अपना इल्म बेचते फिरते हैं। यही खालिद बिन अब्दुल्लाह कसरी ज़ालिम अली को रज़ी अल्लाह तआला को लानत करता था, हज्जाज की तारीफ करता था। अब सुलेमान की तरफ से हुक्म आ गया कि जुमे के खुतबे में हज्जाज पर लानत करो। अब देखें ये सहाफ़ी, ये लिखने वाले कालम रोज बदलते हैं, मुर्गे बाद नुमा, जिधर को हवा चल पड़ती उधर हो जाते हैं। यही तो दीन फरोश, इनको मैंने कहा ये जान फरोश नहीं, ये सर फरोश नहीं है। इन्हें हुसैन की कदर क्या, वो सर बेचने वाले थे, ईमान बेचने वाले नहीं थे। अब जब इस खालिद बिन अब्दुल्लाह को हुक्म मिला, जुमा था, इसने कहा यार क्या करूं, पिछले जुमे उसकी तारीफ करता रहा, आज उस पर लानत करूं, मुसीबत में फंस गया, क्या हल करूं? अब हल सोचे, ये गायतुल मराम आपने देखनी है, मेरे पास पड़ी है, उम्मुल कुरान मक्का यूनिवर्सिटी ने शाये की है। हजूर के दौर से लेकर 900 हिजरी तक जितने के गवर्नर हुए ना मक्के के, सब के हालात, बहुत आला किताब। अब वो लिखता है कि खालिद, इससे जरा अंदाजा करना कि दीन कैसे बर्बाद हो गया। और मुसलमान की तो एक जुबान होती, बस जो कह दिया कह दिया। मगर ये कहने लगा कल तक मैं उसको अच्छा कहता रहा हूँ, उसकी तारीफ करता रहा, अब खलीफा की तरफ से मजम्मत का हुक्म हो गया। बैठा और बड़ी बेशर्मी के साथ अल्लाह की हम्द सना के बाद उसने कहा यार इबलीस मलाइका में था, फरिश्तों का सरदार हो गया, फरिश्ते उसकी नेकियों की वजह से समझते रहे बहुत अच्छा है, मगर बाद में अल्लाह ताला को पता था कि अंदर से खराब है। उसने एक आजमाइश की, उस आजमाइश में फेर हो गया तो उस पर लानत होगी। इसी तरह हम हज्जाज की ज़ाहिरी नेकियां देख करके वो अच्छे काम करता था, उसको अच्छा समझते रहे,
مگر وہ ابلیس کی طرح نکلا رہا. ہمارے امیر المومنین کو اللہ نے سلیمان بن عبد الملک کو وہ بات بتا دی جو ہمیں نہیں معلوم, اس کو اس کے اندر کا پتہ چل گیا اور اس کی طرف سے حکم آیا, اس لیے لعنت اللہ علیہ. کمال ہوگی یار, اسلام کے ساتھ ٹھٹھا. یہ ایک آدھا نمونہ ہے.